हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कल मैंने इस पर कई बातें आपको बताई थी। आज थोड़ा कदम आगे मैं बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या। देखिए, ये वर्ड स्टैंडर्ड से बना है। स्टैंडर्ड का मतलब एक मानक होता है, एक मियाद होती है। उस मियाद की बात बताई जाएगी यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड एक आम लैंग्वेज में भी इस्तेमाल हम लोगों को करना है, या ये कह दें कि करते ही हैं तो गलत नहीं होगा। स्टैंडर्ड एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें कि आप किसी मशीन का प्रोडक्शन करना चाहते हो और आपने उस मशीन की जो कीमत बना दी है, या यूँ कह लें कि जो कीमत का निर्धारण कर रखा है वो है 50,000। आपने ये सोच लिया, एक्सपेक्टेशन कर लिया कि 50,000 रुपये में एक मशीन तैयार हो जाएगी। तो ये जो आपने मियाद अपने आप में सेटअप कर रखी है, इस मियाद को ही हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सपेक्टेशन आपका बिल्कुल सही हो। एक्सपेक्टेशन आपके एक्सीड भी कर सकते हैं और वो अंडर एक्सपेक्टेशंस भी हो सकते हैं। जैसे 50,000 माना तो हो सकता है 52,000 हो जाए, या 48,000 हो जाए, या 46,000 हो जाए, या 50 से एबव हो, कुछ भी। तो यहाँ पर जो सवाल होंगे कि इन अमाउंट का क्या किया जाए। मतलब 50,000 का आपका एक्सपेक्टेशन था और 52,000 हो गया, तो ये 2,000 रुपया, ये जो एक्सीड है 2,000 रुपीज़, इन 2,000 रुपीज़ का कहाँ पर क्या सेटअप होगा, एक मसला है। तो ये 2,000 को हम लोग वैरिएंस कहेंगे, क्योंकि जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला गया। तो ये जो ऊपर एबव द एक्सपेक्टेशन हुआ, तो इसको हम लोग वेरिएंसेस कहते हैं। वेरिएंसेस को ऐसे अगर आप अंडर कॉस्टिंग की बात कर लें, कॉस्ट अकाउंटिंग की सिंपल में, तो इसको दो हिस्सों में या दो तरह से इसको सुधार सकते हैं। एक लिफो एंड फीफो मेथड से, एक लिफो मेथड होता है, दूसरा फीफो मेथड होता है। उससे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेफिनेशन लिख लें। Standard costing uses estimated cost completely to calculate all three elements. या इसको छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस एस्टिमेटेड कॉस्ट completely calculate the element of products cost, direct material, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट। मैनेजर यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस सच एज प्लानिंग फॉर बजट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फुल स्टॉप। अगर वेरिएंस का डेफिनेशंस दिया जाए तो variance are recorded to show the difference between expected and actual cost. ठीक है? The difference between actual cost, expected cost and actual cost is known as a variance. From the above example, if the material, if the machine produced rupees 50,000,
is your expectation, but actual cost is rupees 52,000. The difference between the amount is rupees 2,000. The 2,000 is known as a variance in these examples. Then we have to how to compute it, the process of calculation of standard costing. So analysis of variance may be done as follows: direct material variance, direct labor variance, overhead variance, and sales variance. Firstly, we will elaborate about the material variance. A material variance, in case of material variance, the following may be variances. First, material cost variance, material price variance, material usage variance, material quantity variance, material mix variance, or material yield variances. Okay.